हर राज्य में अपनी अपनी बाउंड्री वाल है। इस गांव में बहुत सारे घर हैं, सब घर में अपने अपने बाउंड्री वाल है कि नहीं है? सब घर में बाउंड्री है। अगर बाउंड्री नहीं रहेगा तो क्या होगा? दूसरे घर का लोग भी घुस जाएगा, घुसेगा कि नहीं घुसेगा? लेकिन उसी तरह हर राज्य में भी अपना अपना बाउंड्री वाल है, लेकिन हमारा राज्य में, झारखंड राज्य में ऐसा बाउंड्री वाल नहीं है। बाउंड्री वाल नाम का कुछ नहीं है। 23 साल में बहुत सारी सरकारें आई गई, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों झारखंड का? मतलब कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। आज हमारा बच्चा युवा अगर पढ़ लिख के नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, इसमें हमारा और आपका गलती नहीं है, गलती सरकार की है। क्योंकि सरकार के पास ऐसी माने कोई नीति और नियम नहीं है रोजगार की। 23 साल होने चला झारखंड को, बारीकी से राज हुआ जेएमएम का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का। जेएमएम ने राज किया 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने, वो लोग बारीकी से राज किया। और बारीकी से राज करने का मतलब यही बारीकी से लोगों ने अपना अपना झोला भरने का काम किया और कुछ नहीं किया। अगर जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी ने अगर सही नियम और सही नीति को अगर झारखंड में लागू कर देते तो आज ये स्थिति नहीं आती। झारखंड में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, अभी बेरोजगारी देखा जाए तो झारखंड राज्य में, जबकि झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा उद्योग है, खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा झारखंड राज्य में। उसके बावजूद भी झारखंड में इतनी ज्यादा बेरोजगारी, तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार, जितने भी सरकार आए, वो सरकार की कमी दिखाती है। बेरोजगारी की समस्या होगी क्योंकि हमारे आज तक के जितने भी सरकारें आई और गई, किसी ने रोजगार पे, शिक्षा पे नीति और नियम नहीं बनाई। जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सभी राज्यों की अपना अपना परंपरा है, अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी पहचान है। बिहार में जैसे अपनी पहचान है, बिहार में आप झारखंड के लोग बिहार में जाके नौकरी लेके देखिए, तब पता चलेगा। हर राज्य में अपनी अपनी बाउंड्री वाल है। इस गांव में बहुत सारे घर हैं, सब घर में अपने अपने बाउंड्री वाल है कि नहीं है? सब घर में बाउंड्री है। अगर बाउंड्री नहीं रहेगा तो क्या होगा? दूसरे घर का लोग भी घुस जाएगा, घुसेगा कि नहीं घुसेगा? लेकिन उसी तरह हर राज्य में भी अपना अपना बाउंड्री वाल है, लेकिन हमारा राज्य में, झारखंड राज्य में ऐसा बाउंड्री वाल नहीं है। बाउंड्री वाल नाम का कुछ नहीं है, जिसके कारण दूसरे राज्य के लोग झारखंड राज्य में घुस रहे हैं और यहाँ के हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। इसी का लड़ाई है। आज तक हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं था, अभी हमारे पास तीसरा विकल्प है और पूरा जनमानस तीसरे विकल्प की ओर अग्रसर है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति टाइगर जयराम महतो जी के विचारधारा को ऐसे हम लोग अभी दिन ब दिन हर गांव में, हर मोहल्ला में बैठक कर रहे हैं। बैठक किस लिए कर रहे हैं? जयराम महतो जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए। जयराम महतो जी सभा के माध्यम से झारखंड को हर जगह, हर पूरे झारखंड में जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जयराम महतो जी इंसान एक है, घर घर जाके तो नहीं जगा सकते हैं। जगा सकते हैं क्या? किनको जगाना होगा? इसीलिए हम लोग को ठानना होगा और जयराम महतो जी के विचार को, उनके नीति सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना होगा और सबको जगाना होगा। इसके लिए हम लोग आए हैं। अभी पूरा झारखंड में बदलाव की और पूरा झारखंड में बाहरी और भीतरी का राजनीति चल रहा है, लेकिन हमारे सारट विधानसभा में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का राजनीति
आज से नहीं, शुरू से होते आ रहा है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम नहीं कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने शुरू से बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति किया है। आज अगर हम लोग अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं तो बोलेगा कि तो जाति सूचक का बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड तो आपने किया है। बैकवर्ड फॉरवर्ड आपने शोषण करके किया है। किस तरह किया है आपने? ठीक इलेक्शन होगा, 1 महीना इलेक्शन टाइम बचेगा, 1 महीना टाइम खूब फॉरवर्ड के लोगों को गाली गलौज करेगा। हमारे गांव आएगा, हमारे मोहल्ला आएगा, पूरा फॉरवर्ड के लोगों को गाली गलौज करेगा। और ठीक इलेक्शन पार होगा, जीतेगा, उसका 4 साल 11 महीना सिर्फ बैकवर्ड को गाली गलौज करेगा, बैकवर्ड को मारेगा, बैकवर्ड को पीटेगा। पीटने का काम किया है, मारने का काम किया है, गाली देने का काम किया है। लड़ाई इसका है। आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड का काम किया है, दोहरी नीति का काम किया है। फॉरवर्ड का बैकवर्ड का गांव में जाके शादी ब्याह में 2000, 3000, 5000 रुपया देने का काम किया है। फॉरवर्ड का गांव में जाके आपने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया देने का काम किया है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसका लड़ाई है, सबको जगाने की लड़ाई। इस तरह बहुत सारे मुद्दे हैं, सबको अपने आप कर रहे हैं। आप पैसा बांट रहे हैं, माननीय साहब से हम कह रहे हैं आप पैसा बांट रहे हैं। क्या आपके पास घर में पैसा बांटने, पैसा छपने का मशीन है क्या? मशीन है क्या माननीय साहब के घर में पैसा छपने का? पैसा हम जनताओं का पैसा वो बांट रहे हैं, हमारा और आपका पैसा बांट रहे हैं। सिर्फ सारण विधानसभा में रोड और बिजली, रोड और नाला बनाने से विकास नहीं होगा। रोजगार चाहिए, रोजगार। लेकिन रोजगार तो देंगे नहीं। रोजगार अगर आपको देगा तो आप उनके पीछे दौड़ेंगे नहीं, आप उनका झोला टांगेंगे नहीं, आप उनको पूछेंगे नहीं। आपको रोजगार से उनको उनका कमीशन मिलेगा नहीं। रोड और नाला में उनको कमीशन मिलेगा, 30% का पार्टनरशिप रहेगा, तो कहां से रोजगार मिलेगा? लड़ाई इसका। इसीलिए आज इतनी रात में इस जबरदह गांव में आने का मकसद इतने है कि जयराम जी के जो विचार है पूरे झारखंड में उनका विचार को फैलाने का काम चल रहा है। इसलिए हम लोग भी अपना यहाँ अगल बगल में अपना विधानसभा में जयराम जी के जो विचार है उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग भी जयराम जी के विचारों को समझेंगे और दूसरों को भी समझाने का काम करेंगे। इतने ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे विस्तार से गणेश जी बताएंगे।